नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कैसे हैं? अच्छे हैं ना? तो आज हम इस वीडियो में कक्षा 7 विषय हिंदी इकाई 3 सच्चा हीरा, जिसका प्रकार है कहानी लेखन। तो आपने देखा कि सच्चा हीरा व्यक्ति कैसे बन सकता है। तो कुछ लोगों के पास ज्ञान की कमी नहीं होती, परंतु किसी का दुख या पीड़ा दूर करने में वे रुचि भी नहीं लेते। इनके विपरीत कुछ लोगों में विशेष ज्ञान या गुण नहीं होता, लेकिन वे किसी का दुख या पीड़ा देखकर उसकी मदद करने जरूर आ जाते हैं। उनमें ऊंचे दर्जे का सेवा भाव होता है। वास्तव में ऐसे ही सेवाभावी लोग आगे चलकर कर्मवीर कहलाते हैं और हम जिसे सच्चा हीरा भी कह सकते हैं। सच्चा हीरा उसी व्यक्ति को कहा जाता है जो ज्ञान और गुण को आचरण में ले और अपने ज्ञान का सही उपयोग करे। तो आज हम इस वीडियो में स्वाध्याय के प्रश्न और कौन किससे कहता है इसकी चर्चा करेंगे। तो चलो बच्चों, स्वाध्याय का अध्ययन करें। स्वाध्याय प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहली स्त्री ने अपने बेटे की प्रशंसा कैसे की? पहली स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा लाखों में एक है। उसकी आवाज़ बहुत मधुर है। वह बहुत ही अच्छा गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। भगवान सबको ऐसा बेटा दे। इस प्रकार पहली स्त्री ने अपने गायक बेटे की बहुत ही प्रशंसा की। प्रश्न 2 है, दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में क्या कहा? तो दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की तारीफ में कहा कि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। वह बहुत ही बलवान और शक्तिशाली है। वह बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ देता है। वह आधुनिक युग का भीम है। इस प्रकार दूसरी स्त्री ने अपने बेटे की बल का बहुत ही बखान किया। प्रश्न 3 है, तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की विशेषता में क्या कहा? तीसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। मैंने आपको अगले वीडियो में बताया था, जो वीडियो आपने देखा, कि बृहस्पति किसे कहते हैं। तो जो देवों के गुरु होते हैं उन्हें बृहस्पति कहा जाता है। वह जो कुछ पढ़ता है उसे अच्छी तरह से याद रह जाता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती का निवास हो। इस प्रकार तीसरी स्त्री ने अपने बेटे की बुद्धि की तारीफ की। प्रश्न 4 है, चौथी स्त्री ने अपने बेटे का परिचय कैसे दिया? तो चौथी स्त्री का बेटा तो हमें पता है कि एक साधारण लड़का है। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम सा बलवान और ना ही बृहस्पति सा बुद्धिमान है। मैं उसकी प्रशंसा कैसे करूं? उसकी माँ कहती है। इस प्रकार चौथी स्त्री ने एक सीधे सादे लड़के के रूप में अपने बेटे का अच्छा सा पर सिंपल परिचय दिया। तो आपको यह चारों प्रश्न अपनी नोट में अच्छे अक्षरों में लिखने हैं। प्रश्न 2 है, निम्नलिखित उक्ति कौन किससे कहता है? वह आपको लिखना है। आपको एक वाक्य दिया गया है। यह वाक्य कौन बोल रहा है और किससे कह रहा है, यह आपको लिखना है। पहला है, यही सच्चा हीरा है। तो यह वाक्य एक वृद्ध महिला चारों में जो स्त्रियां बैठी है उसे कहती है। माँ लाओ, मैं तुम्हारा गला पहुँचा दूँ। चौथी स्त्री का बेटा अपनी माँ से कहता है, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। यह वाक्य पहली स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, देखो यही है मेरी गोद का हीरा। यह वाक्य तीसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है, देखो वह मेरा लाडला बेटा आ रहा है। यह वाक्य दूसरी स्त्री अन्य स्त्रियों से कहती है। तो आपको प्रश्न 2 भी अपनी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखना है।
आगे है आपको भाषा सजता, जिसमें काल की जानकारी दी गई है। वैसे आप काल के बारे में जानते ही हैं। काल के 3 प्रकार हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो आपको इन तीनों कालों के प्रकार के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपको 3 वाक्य दिए गए हैं। हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। आज स्कूल में छुट्टी है। रमेश बाग में खेलता है। तो उपयुक्त वाक्यों में रेखांकित किए गए शब्द जैसे कि चलते हैं, छुट्टी है, खेलता है, यह जो शब्द है वे क्रिया हो रही है ऐसा हमें बता रहे हैं कि हम तुम्हारे साथ चलते हैं तो वह क्रिया चल रही है। आज स्कूल में छुट्टी है तो वो भी क्रिया का अभी का काल है। और रमेश बाग में खेलता है तो वह भी अभी का काल है। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहते हैं। यानी कि क्रिया चल रही हो और जिसका बोध तुरंत हो उसे वर्तमान काल कहा जाता है। आपको नीचे 6 और वाक्य दिए गए हैं जिसमें से आपको वर्तमान काल की जानकारी देने वाले शब्द वाक्य है। मैंने उसे फूल दिया, यानी कि अभी ही आपने उसे फूल दिया है ऐसा इस वाक्य से बोध होता है। मैं बाजार जाता हूँ, यानी कि जा रहा है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो यह क्रिया हो रही है। चूहे उछल कूद कर रहे थे। वह विद्यालय जा रहा है। हम प्रयाग जाएंगे। तो बच्चों आपने देखा ना कि जो क्रिया चल रही हो उसे वर्तमान काल के अंतर्गत रखा जाता है। उपयुक्त दूसरे भी वाक्य आपको बनाने हैं या आप ऐसे वाक्य बनाकर लिख भी सकते हैं कि जिसमें क्रिया हो रही हो ऐसा बोध हो। तो पता चला ना वर्तमान काल किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से क्रिया होती है या हो रही हो ऐसा बोध होता हो उसे वर्तमान काल कहा जाता। आगे आपको और 4 वाक्य दिए गए हैं लेकिन क्रिया देखिए क्या हो रही है। तो मीना कल मुंबई गई। हेमंत ने पत्र लिखा। माँ ने दिया जलाया। गीता ने पानी पिया। तो आपने देखा ना कि गई, लिखा, जलाया, पिया, ये सब शब्द कब प्रयुक्त होते हैं कि जब क्रिया हो गई हो। तो उपयुक्त वाक्यों में जो रेखांकित किए गए शब्द है वह क्रिया पूर्ण हो गई है ऐसा बोध कराते हैं। तो जब क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहा जाता है या भूतकाल कहते हैं। आपको कुछ और वाक्य भी दिए गए हैं जिससे भूतकाल की जानकारी प्राप्त हो। मैंने उसे फल दिए। पिताजी अखबार पढ़ रहे थे। गांधीनगर गुजरात में है। ये चित्र आपको कल दूंगा। यहाँ अक्सर सूखा पड़ता है। हम पहले सूरत में रहते थे। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है। तो आपने देखा ना कि ऊपर जो 7 वाक्य दिए हैं उसमें क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता है कि उसे फल दिए, अभी नहीं दे रहा, उसने फल उसे पहले दिए थे। उसी तरह हम पहले सूरत रहते थे लेकिन अभी वह सूरत नहीं रहते। तो जिस वाक्यों से कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया हो गई है ऐसा बोध होता हो उसे भूतकाल कहा जाता है। आगे है अब्दुल कल आएगा। लड़के शाम को खेलेंगे। मीना गुड़िया खरीदेगी। डाकिया डाक लाएगा। तो उपयुक्त वाक्यों में आपने देखा कि आएगा, खेलेंगे, खरीदेगी, लाएगा, यह सब ऐसी क्रिया बताते हैं जिसमें क्रिया होने वाली है। ना तो क्रिया हुई है ना क्रिया हो रही है लेकिन क्रिया होगी ऐसा बोध कराते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से
क्रिया होने वाली हो, ऐसा बोध होता हो, उसे भविष्यकाल कहते हैं। आपको नीचे और 7 वाक्य दिए गए हैं जिसमें भविष्यकाल की जानकारी मिलती है। माली बाग में से फूल चुनेगा। हम हिंदी सीखते हैं। ट्विंकल कल कहानी की किताब लाएगी। मैं शिक्षक बनूंगा। कोमल 6ठी कक्षा की छात्रा थी। अनिल कल पतंग उड़ाएगा। मैं बस में जा रहा था। तो ये 7 वाक्य है, लेकिन सातों के सातों वाक्य भविष्यकाल के नहीं हैं। आप देख सकते हैं कि उसमें से कुछ वाक्य ऐसे हैं जो भविष्यकाल के नहीं हैं। सबसे पहला कि माली बाग में से फूल चुनेगा, तो चुनेगा शब्द है वह भविष्यकाल का है। ट्विंकल कल कहानी की किताब लाएगी, तो लाएगी शब्द वह भविष्यकाल का है। उसी तरह मैं शिक्षक बनूंगा, तो बनूंगा शब्द जो है वह भविष्यकाल का उल्लेख करता है। उसी तरह अनिल कल पतंग उड़ाएगा, तो उड़ाएगा, तो यह शब्द ऐसा है जो भविष्यकाल का बोध कराता है। बाकी के जो वाक्य है वह भविष्यकाल के नहीं है। वह हम हिंदी सीखते हैं, तो वह वर्तमान काल हो गया क्योंकि सीखते हैं। फिर कोमल 6ठी कक्षा की छात्रा थी, तो वह है भूतकाल का। मैं बस में जा रहा था, तो यह हुआ वर्तमान काल। तो आपको इस तरह तीनों काल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों, क्रिया की जिस रूप से क्रिया के समय, उसकी पूर्णता या अपूर्णता का बोध हो, उसे काल कहते हैं। जिसके 3 भेद हैं जो हमने देखे, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। आगे आपको प्रश्न 2 के रूप में वाक्य दिए गए हैं, जिसमें से आपको कौन सा वाक्य कौन से काल में आता है यह आपको सामने लिखना है। पहला वाक्य है, रोशनी ने कहानी सुनाई, तो सुनाई तो यानी क्रिया हो गई है, तो वह कौन सा होगा, भूतकाल। हम परसों घूमने जाएंगे, अभी गए नहीं हैं ना तो जा रहे हैं, जाएंगे शब्द है तो वह होगा भविष्यकाल। पिताजी के जूते खो गए, तो क्रिया हो गई है, तो क्या होगा, भूतकाल। मैं दादाजी के साथ मंदिर जाता हूँ, वर्तमान काल। तो आपको इसी तरह आगे के सभी जो वाक्य दिए हैं उसके काल आप खुद समझेंगे और उसके उत्तर आप खुद लिखेंगे। आगे प्रश्न 3 है, निम्नलिखित शब्दों से उदाहरण अनुसार वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल का एक एक वाक्य बनाइए। आपको एक उदाहरण दिया है जिसका शब्द है खेलना, तो वर्तमान काल में मैं खेलता हूँ, क्रिया हो रही है। भूतकाल का वाक्य होगा मैं खेलता था, यानी कि क्रिया हो गई है। और तीसरा है भविष्यकाल का कि मैं खेलूँगा, यानी कि क्रिया अभी हुई नहीं है। आगे आपको 6 और शब्द दिए हैं जिसमें आपको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल के वाक्य बनाने हैं। सबसे पहला है पढ़ना, तो मैं पढ़ता हूँ, वर्तमान काल। मैं पढ़ता था, भूतकाल। और मैं पढ़ूँगा, वो होगा भविष्यकाल। उसी तरह उड़ेलना, उड़ेलना का वर्तमान काल का वाक्य होगा मैं उड़ेलता हूँ, मैं उड़ेलता था और मैं उड़ेलूँगा। तो आपको इसी तरह आपको आगे के बटोरना, लिखना, सहलाना और सराहना, इन चारों शब्दों के वाक्य बनाने हैं। सबसे आसान है, सिर्फ आपको वाक्य बनाकर लिखने हैं। तो बच्चों, आज का गृह कार्य में स्वाध्याय के प्रश्न 1 और 2
और भाषा सत्ता जो काल हमने सीखी कि काल की व्याख्या, उसके 3 प्रकार और उसके वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल तीनों की व्याख्या उदाहरण सहित हमें लिखनी है। तो यह भाषा सत्ता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अस्तु।